का कार्ड नजर आ रहा है, दलित का एंगल नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी परेशान, समाजवादी पार्टी भी परेशान। क्यों? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या योगी के राम राम तो विपक्ष परेशान। आज होगी बहस, पूछूंगा सवाल, मगर पहले ये रिपोर्ट। भूमि पूजन से पहले भावुक हुए सीएम योगी। अयोध्या में आत्मसंतोष का निर्माण हो रहा है। सत्य की जीत के लिए गोरक्षपीठ ने लंबा संघर्ष किया। इस देश में राम लला ने राजनीति की दिशा बदली। आध्यात्म और संस्कृति की प्रतिमान अयोध्या बनेगी। राम राज्य का युग है, दीपक जलाकर उत्सव मनाएं, क्योंकि इस वेला के प्रतीक्षा में 5 शताब्दियां बीत गई। निर्माण से पहले बीजेपी का विपक्ष पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को राम मंदिर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनकी राजनीति तो बगैर नफरत के आगे बढ़ ही नहीं सकती कि वहाँ पे राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका का आदेश है वहाँ भव्य मंदिर बने, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन है तो बीजेपी को हो सकती, बीजेपी झूठा बोलती रहती है। मंदिर निर्माण में माया का दलित राग। दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में बुला लिया गया होता तो ये बेहतर होता। इससे देश की जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। योगी के राम, विपक्ष परेशान। आज महाबहस इसी पर। क्या तो योगी राम राग में डूबे हुए हैं, राम रस में डूबे नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक लंबा सा आलेख लिखा है आज और याद किया है पूरे संघर्ष को, और उसमें गोरक्षनाथ पीठ के योगदान को भी। मगर विपक्ष हर रोज किसी न किसी बात को लेकर परेशान क्यों नजर आ रहा है। हरिशंकर जैन मेरे साथ वकील हैं, हिंदू महासभा के रहे हैं, मेरे जुड़े हुए हैं। सतीश प्रकाश दलित चिंतक जुड़े हुए हैं। अब समझूंगा उनसे मैं कि क्या राम के काज में भी अब दलित का मामला आ रहा है सामने। डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्यों समाजवादी पार्टी भी परेशान सी नजर आ रही है। पुनीत मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, वहां भी यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता, क्यों याद आए योगी को वो संघर्ष के दिन। डॉक्टर चंद्रमोहन। देखिए अजय जी, ये पूरे देश के लिए सौभाग्य का विषय है और हर राम भक्त के लिए सौभाग्य का विषय है। और हम तो इसको 2 ही बात कहेंगे कि एक और राम भक्त है, एक और रामद्रोही है। अब लोगों को अपनी अपनी भूमिकाएं तय करनी है कि किधर खड़े होंगे। और जो राम भक्त हैं पूरे विश्व में कहीं पर भी हैं, वो सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया हुई, आंदोलन भी हुए, बलिदान भी हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, सारी चीजें हुई, खुदाई भी हुई, सब कुछ हुई, सारी परीक्षाएं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आलेख आया है वो सबने पढ़ा है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में सब राम भक्तों ने पढ़ा है। अब जो लोग राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे अजय जी, जो लोग कार सेवकों पे गोली चलाते रहे, आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे। अब कल मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि राम तो सबसे बड़े समाजवादी थे। अरे भैया, राम को समाजवादी और बाकी बहुजनवादी में क्यों फंसा रहे हो। राम को राम रहने दो, क्योंकि राम के लिए सब एक समान है। राम का जो जीवन है, राम का जो चरित्र है, जो अजय जी आपने हमने सबने पढ़ा समझा देखा है, वो अद्भुत है। उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार हम सामान्य लोगों पे नहीं है। और उस पर टिप्पणी अगर करेंगे तो आप कहां जाके खड़े होते हो अजय जी। ये जो लोग आज जिनको लग रहा है, क्योंकि आज ये देखिए संकल्प पूरा हो रहा है। राम भक्त स्वाभाविक रूप से राम भक्तों के साथ जब खड़े हो रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पीठ से आते हैं, उस पीठ ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की। अब उस भागीदारी की है तो उन्होंने उस बात को उल्लेखित किया है, तो इसमें किसी को दर्द क्यों होना चाहिए। नहीं तो असर क्यों दर्द हो रहा है। तो कांग्रेस को लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं इसके जरिए। ऐसा लग रहा है कि राम सिर्फ आपके हैं। देखिए कांग्रेस हमेशा से धर्म और वर्ग की राजनीति करती रही है, वोट बैंक की राजनीति करती रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कपिल सिब्बल को क्यों खड़ा करती है कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर के विवाद में? क्यों खड़ा करती है? क्यों अपने कांग्रेस के व्यक्ति को कहती है कि पूजन को टलवाओ, हाईकोर्ट में क्यों भेजती है, क्यों खड़ा करती है हाईकोर्ट? ओके, मैं पूछ लेता हूं कांग्रेस से ही। पुनीत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता। पुनीत मिश्रा, ऐसा लग रहा है कि योगी राम राम कर रहे हैं,
राम के रस में डूबे नजर आ रहे हैं। वो भावुक नजर आ रहे हैं कि अब राम जी का मंदिर बनने जा रहा है जिसमें जुड़े हुए थे गोरक्षनाथ पीठ के न जाने कितने